Hello, I'm Bhupendra from American Institute of English Language. How are you? I hope you're fine there. Who doesn't want to be fluent? I think everybody wants to be fluent. सारे लोग फ्लुएंट होना चाहते हैं. बट समस्या कहाँ पे? हाँ, कई बार समस्या आती है कि हम या तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं जानते या फिर हमारे पास वो वर्ड नहीं है जो हम हिंदी में जानते हैं लेकिन हम इंग्लिश में उसको कहना नहीं जानते हैं. लेकिन खाली जानना ही हमेशा काम नहीं करता. कई बार जानने के बावजूद भी लोग उसको फ्लुएंटली नहीं बोल पाते. रीजन देयर इज डर्थ ऑफ प्रैक्टिस. यू आर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस. एक प्रॉपर प्रैक्टिस ना करने की वजह से समटाइम्स पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक फ्लुएंटली. लोग मुश्किल पाते हैं एक फ्लुएंटली बोल पाने का. वैसे ही आज हम एक शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वील elaborate that word. We are going to elaborate that word. उसके आसपास जो भी vocab इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी structures हम यूज करते हैं, we are going to talk about that. हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. And the word is accident. Accidents are quite common nowadays. जब से vehicles की तादाद सड़कों पर बढ़ी है, accidents बहुत common है. And accidents होते हैं, accidents occur, accidents happen, accidents take place. Lots of people lose their lives in the accidents. बहुत सारे लोग अपनी जिंदगानियां एक्सीडेंट्स में खो देते हैं. कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं. छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को माइनर एक्सीडेंट्स कहा जाता है और कई बार बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं. समटाइम्स पीपल मीट मेजर एक्सीडेंट्स इन द लाइफ. मेजर एक्सीडेंट का मतलब एक क्या हो जाता है कि जब लोगों को एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज किया जाए. पीपल आर हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड दे कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल आफ्टर अ मंथ और 2. 1 या 2 महीने के बाद में वो हॉस्पिटल से निकल करके आते हैं. सो दे आर कॉल्ड मेजर एक्सीडेंट्स. समटाइम्स एक्सीडेंट्स बिकम फैटल. कई बार एक्सीडेंट्स जानलेवा हो जाते हैं. फैटल का मतलब होता है जो जान ले ले. एंड पीपल लूज देयर लाइफ्स. मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा अभी आपसे, लोग अपनी जान तक खो देते हैं. फैटल, जानलेवा. एक्सीडेंट्स ही सिर्फ जानलेवा नहीं होते, बीमारियां भी जानलेवा होती हैं. डिजीजेज आर फैटल. देयर आर सो मेनी डिजीज विच आर फैटल, जो जान ले लेते हैं लोगों की. वैसे ही उनमें से एक डिजीज है हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी हुई एक डिजीज होती है. यहां पर लास्ट में एक सफिक्स जुड़ा हुआ है ITIS. अब जहां भी आप लास्ट में किसी वर्ड के सफिक्स देखें तो इसका मतलब हो जाता है एक इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाना या फिर स्वेलिंग हो जाना. हेपेटाइटिस वैसे ही आपने सुना होगा. ब्रोंकाइटिस वैसे ही आपने सुना होगा. टॉन्सिलाइटिस. आपने एक और सुना होगा अर्थराइटिस. दैट्स वेरी कॉमन नाउडेज. वो बहुत कॉमन है और एक लोगों के जोड़ों से संबंधित बीमारी हो जाती है जिसमें चलने फिरने में या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को जॉइंट से घुमाने में लोगों को नॉर्मली दिक्कत महसूस होती है. उसको अर्थराइटिस कहा जाता है. वैसे कंजंक्टिवाइटिस एक आंख की डिजीज हो जाती है. कंजंक्टिवाइटिस, स्कैलराइटिस या स्टोमेटाइटिस. तो जहां भी एक ITIS को आप देखें तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक सूजन की वजह से कोई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम है, किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई स्वेलिंग हो सकती है. सो समटाइम्स डिजीजेस बिकम फैटल. डिजीजेस फैटल हो जाती है. So many times we say लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. पीपल मीट एक्सीडेंट्स. अगर हम इसको कहेंगे तो हम ऐसा ही कहेंगे, लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. पीपल मीट एक्सीडेंट्स. लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं. इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. पीपल हैव एक्सीडेंट्स. मेरा एक्सीडेंट हो गया. आई मेड एन एक्सीडेंट. आप लाइफ में कुछ लोगों से काफी समय के बाद मिलते हैं और मान लीजिए कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हुई तो लोग भी आपको देख करके कह देते हैं भाई क्या हुआ, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू, हैवंट सीन यू फॉर लॉन्ग. बहुत समय से मैं मिला नहीं हूं, देखा नहीं है मैंने आपको. और वो नोटिस करते हैं कुछ आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम है या हाथों पे कोई निशान है तो वो टोकते भी हैं वहां पर भाई क्या हुआ, यू सीम टू बी इंजर्ड, आप तो चोटिल लगते हो, आप तो घायल लगते हो, या फिर यू हैव अ स्कार ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे कोई निशान है. देन यू से हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आई मेड एन एक्सीडेंट. या फिर इसी की जगह आप एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैड एन एक्सीडेंट. फिर वो आपसे पूछता है भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. देन यू से अ मोटरसाइकिलिस्ट हिट मी, या अ मोटरसाइकिल हिट मी, या फिर आई वॉज हिट बाय अ मोटरसाइकिल. हिट का मतलब ऐसे
एक मार देना होता है, लाइक आपको किसी चीज से हिट किया गया। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मारते हैं मुझे, माई पेरेंट्स नेवर हिट मी, या फिर मारते हैं, माई पेरेंट्स हिट मी। क्रिकेट में भी काफी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। विराट कोहली, आवर इंडियन स्किपर, स्किपर का मतलब हो जाता है कैप्टन। आवर इंडियन स्किपर, ही इज अ नाइस हिटर एंड आई लाइक द वे ही हिट्स द बॉल, यानी जिस तरीके से वो बॉल को हिट करता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सो ही इज ए नाइस हिटर, वो एक अच्छा हिटर है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से टकरा जाएं और आपको ऐसा कहना पड़े तो आप कह सकते हैं लाइक मैं मोटरसाइकिल से टकरा गया था, तो अब या तो आप ऐसा कहते हैं मोटरसाइकिल हिट मी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं आई बम्प्ड इनटू अ मोटरसाइकिल। बम्प्ड इनटू, बम्पर तो सुना ही होगा आपने, बम्पर गाड़ी के आगे लगा होता है नॉर्मली, और ई आर खत्म कर दे तो वहां पर फिर बम्प बन जाता है, और बम्प का मतलब एक टकरा जाना। आई बम्प्ड इनटू अ मोटरसाइकिल। बम्प की जगह आप बैंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई बैंग्ड इनटू अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल से टकरा गया था। काफी सारे लोग बम्प इनटू का इस्तेमाल करते हैं, काफी सारे लोग बैंग इनटू का इस्तेमाल करते हैं, बस जो टाइम पे याद आ जाए, ध्यान आ जाए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आई बम्प्ड इनटू अ साइकिल, या फिर आई बम्प्ड इनटू अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति से टकरा गया था, आई बम्प्ड इनटू अ पर्सन। कई बार एक्सीडेंट्स बड़े हो जाते हैं, बड़े होने से मतलब क्या हो गया, जहां पे बड़े वाहन आपस में टकरा जाए, जैसे एक बस एक ट्रक से टकरा गई, और जहां आप ऐसा कहना चाहेंगे तो वहां पर फिर आप बम्प को यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप कलाइड को लेकर के आइएगा। कलीजन, एक भिड़ंत को कहा जाता है। बस कलाइडेड विद अ ट्रक, या ट्रेन कलाइडेड विद अ ट्रेन, अ ट्रक कलाइडेड विद अ बस। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, भिड़ंत कई बार ऐसी होती हैं कि आमने सामने की टक्कर हो जाती है। आमने सामने की टक्कर को हेड ऑन कलीजन बोला जाता है। जैसे द ट्रक एंड बस कलाइडेड हेड ऑन, यानी ट्रक और बस जो भिड़े आपस में, वो उनके आमने सामने की एक टक्कर थी। ट्रक पलट गया, द ट्रक ओवरटर्न्ड, ट्रक पलट गया, द ट्रक ओवरटर्न, ट्रक सीधी तरफ से पलट गया, द ट्रक ओवरटर्न बाय द राइट साइड डाउन, ट्रक उल्टी तरफ से पलट गया, द ट्रक ओवरटर्न बाय द लेफ्ट साइड डाउन, ट्रक पलट गया, उसके पहिए ऊपर हो गए, छत नीचे जमीन की तरफ हो गई, ट्रक ओवरटर्न बाय द अपसाइड डाउन। मेरे हाथ पैर छिल गए, आई ब्रूज माई हैंड्स एंड लेग्स, मेरी कोहनी छिल गई, आई ब्रूज्ड माई एल्बो, मेरे घुटने छिल गए, आई ब्रूज्ड माई नीज। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मैं छिल गया, आई गॉट ब्रूज्ड, आई गॉट ब्रूज्ड, मुझे चोट लग गई, आई गॉट इंजर्ड, या आई गॉट वुंडेड। सो कलीजन को देखा आपने, कलीजन का मतलब एक भिड़ंत कहलाता है, और कलीजन से एक्शन जो निकल करके आता है वो कलाइड निकल करके आता है। अ ट्रक कलाइडेड विद अ बस, वैसे ही कलाइड की जगह आप चाहें एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रैम इनटू। रैम इनटू का भी मतलब हो जाता है भिड़ जाना। अ बस रैम्ड इनटू अ ट्रक, या अ कार रैम्ड इनटू अ ट्रक। एक और शब्द एक्सीडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भिड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज क्रैश, और क्रैश के बाद भी हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। या तो आप ऐसा कह सकते हैं अ प्लेन क्रैश, एक प्लेन क्रैश हो गया जी, या फिर अ ट्रक क्रैश्ड इनटू अ बस, आप ऐसा भी कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है, अपने ट्रैक से उतर जाती है, और दैट इज कॉल्ड ड्रेलमेंट, वो ड्रेलमेंट कहलाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक्सप्लेन करना है किसी को इंग्लिश में, तो आप कह सकते हैं अ ट्रेन ड्रेल्ड व्हेन द ट्रेन कम्स ऑफ इट्स ट्रैक, जब वो अपने ट्रैक से नीचे आ जाए, उतर करके आ जाए, तब आप उसको ऐसा कह पाते हैं। सो गाइस, आई होप यू मस्ट हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज लाइक इट, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। सो गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।